किस प्रकार से तुम्हें समझाऊं। बार बार समझाने की कोशिश की हुई है कि अभी भी तुम जाग जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम्हें अधोगति की तरफ ही जाना पड़ेगा, अधोगति की तरफ ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा हो तो जरा सोचो विचारो और उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जानना चाहते हो, जानते हुए समझ कर भी तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। अधोगति की तरफ तो तुम जा ही रहे हो, तुम अधोगति की तरफ जा ही रहे हो और वही तुम्हारा अंत है कि तुम्हें वापस इस संसार में पशु योनियों में इंड पिंड उष्मा और स्वेदज में आना है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ध्यान करो अपने भीतर मैं क्या हूँ, किस प्रकार से हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ और क्यों हूँ। मैंने कभी ध्यान किया है क्या? मैंने ध्यान करने की कोशिश भी नहीं की है, परंतु जब मैं ध्यान करता हूँ तभी मुझे ज्ञान होता है कि मैंने सूर्य और चंद्र दोनों को धारा हुआ है, दोनों को पकड़ा हुआ है, दोनों को धारण किया हुआ है और दोनों ने मुझे जकड़ा हुआ है। ये आत्मा जो शरीर में भीतर प्रवेश हुई प्रथम श्वास के साथ, ध्यान रखना बहुत गहरी बात है, ऐसे नहीं समझा रहे हैं, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई किसी के द्वारा सुनाई गई नहीं है, किसी के द्वारा हमें बताई गई नहीं है, स्वयं ने अनुभव किए हैं, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर समझने के लिए प्रयत्न करना और सत्य को जानना, सत्य पे चलना और सत्य का अनुकरण करना। नहीं समझ में आएगा शीघ्रता से, क्योंकि ये तो बड़ा कठिन है। मनुष्य होना, इंसान होना, भगवान की तो बात ही मत करो, तुम शैतान हो अभी, और शैतान से तुम्हें इंसान बनना है। इंसान बनोगे तभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, वरना मैंने कहा, तुमने सुना और तुमने समझ कर भी जो अनुभव नहीं किया, अपनाया नहीं, तो तेरे कर्म अभी कुछ बाकी हैं जो तूने अधोगति की तरफ जाने के लिए बाध्य किए हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं गुरुदेव? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर तुम अपने आप के भीतर क्या हो देखो, जानो, समझो और अनुभव करो। तुम अपने भीतर जब तक नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, नहीं भीतर जाओगे, मन से परे नहीं हो जाओगे, मस्तिष्क से परे नहीं हो जाओगे और इस 5 ज्ञानेंद्रिय से परे नहीं हो जाओगे और तुम छठा जो मन है उसको तुम नहीं परे करोगे, तो ध्यान रखो तुम्हारे लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य, ये उस 10वें शेर यानी कि पहले शेर को प्रदान हुए हैं। ये 9 शेर अब समझ में आया तो ठीक है, ये रावण की वृत्तियां हैं और इसको तुम अपने अंदर भीतर इतने ठसाए हुए हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है? जगत की माया, जगत की माया ही तुम्हें दिखती है।